वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इंटीजर चैप्टर और इसमें हम सब कुछ टच करने वाले हैं, सारे टॉपिक को कवर करेंगे, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। बट उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और अगर मैं इंटीजर की बात करूँ तो ये बेस है मैथमेटिक्स का, ये सब हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर्स। व्हाट इज़ इंटीजर, राइट। तो इंटीजर जो होता है सारा का सारा नंबर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो ज़ीरो हो, लेकिन फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होता है। तो आप हमेशा इसको याद रखिए। यहाँ आप देख सकते हो, एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन इंटीजर डू नॉट हैव फ्रैक्शंस और डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल जो भी नंबर आपको दिख जाए आप समझ जाना कि वो इंटीजर नहीं है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो ज़ीरो भी हमारा इंटीजर है, ठीक है। नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट इंटीजर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये आपका क्या जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। इधर आप देखिए -1 -2 -3 -4, ये आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, राइट। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इंटीजर है। फ्रैक्शन और डेसिमल को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, विद दैट मूविंग टू द नेक्स्ट। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंटीजर, तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, ओके। और एक होता है आपका ज़ीरो ना तो आपका पॉजिटिव होता है और ना ही आपका नेगेटिव होता है। ओके विद दैट। ओके, अब फटाफट बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेट्स चेक इट, राइट। तो यहाँ आप देखो, नंबर लाइन क्या होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है जिस पे आपके कुछ नंबर्स डिनोटेड होते हैं, राइट। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी टेल यू वन थिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर दो नंबर के बीच में एक गैप है, राइट। कैन यू सी दैट ऑल दीज गैप्स, ओके। तो इन सारे गैप्स को हम क्या बोलते हैं, इन सारे गैप्स को हम बोलते हैं यूनिट, ओके। 1 यूनिट इसको हम बोलेंगे 1 यूनिट। इस 1 to 2 जो गैप है इसको हम बोलेंगे 2 यूनिट। 2 to 3 जो यूनिट है इसको हम 3 यूनिट बोल सकते हैं। मतलब ये आपको क्या कहलाएंगे, यूनिट। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम आगे पीछे यहाँ पे मूव करेंगे। बट आपको ये कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है कि दो नंबर्स के बीच के जो भी गैप होते हैं हम उसको यूनिट कहते हैं। ओके विद दैट। अब देखो, ये ज़ीरो आपका बिल्कुल बीच में है, बेस लेवल है, ठीक है। ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे, ओके, वो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। आप देख सकते हो ज़ीरो है तो इधर 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं। और यहाँ ज़ीरो के बैक साइड में अगर हम बात करें, लेफ्ट साइड में बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5। ओके विद दैट। और ज़ीरो कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में। ओके विद दैट। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज़ 3 यूनिट राइट ऑफ 2, ठीक है। तो इसको पहले आपको रीड करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही रीड नहीं करोगे तो आप आंसर भी नहीं कर पाओगे, राइट। व्हाट इज़ 3 यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है, दो नंबर्स के बीच का जो गैप होता है। राइट ऑफ 2 मतलब 2 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कितना आगे बढ़ेंगे, 3 यूनिट, ओके। राइट ऑफ 2 के राइट, ओके। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2, ठीक है। कितना यूनिट हमें मूव फॉरवर्ड करना है, 3 यूनिट। तो देखिए दो नंबर के बीच का गैप 1 यूनिट, 3 to 4 का जो गैप है वो सेकेंड यूनिट आपका हो गया, आपका 4 to 5 3 यूनिट। तो हम कैसे मूव करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। वेयर आर वी रीचिंग, वी आर रीचिंग एट नंबर 5। ओके विद दैट। अब इसी तरीके से हम ये बोल दें कि 4 यूनिट राइट ऑफ 1, ओके। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन हमने खींचा, सबसे सेंटर में क्या होगा, 0। और जितना नंबर इधर रहेगा पॉजिटिव, देखिए यहाँ +1 तो इधर क्या होगा, जस्ट इक्वल डिस्टेंस में -1। यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ जस्ट इक्वल डिस्टेंस में होगा -2। यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ -3 होगा, राइट। सारा क्या जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पे, ओके। फिर ये 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इधर भी -4 -5 -6 एंड सो ऑन, राइट।
अब क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 यूनिट राइट साइड बढ़ना है, कहाँ से, 1 से, मतलब स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। तो कैसे हम करेंगे, देखिए 1 से हमने स्टार्ट किया, 4 यूनिट, मतलब 2 नंबर्स के बीच का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, यूनिट। तो देखिए 1 यूनिट हुआ आपका, ठीक है, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। वेयर आर वी रीचिंग, वी आर रीचिंग ऑन नंबर 5। कहाँ हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, ओके, राइट साइड में वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके विद दैट, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। तो थोड़ा सा वो देखते हैं, देन वी विल सॉल्व द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। जब भी बात करते हैं हम कंपेयरिंग इंटीजर्स की, ठीक है, कंपेयर करना मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। कंपेयर का मतलब तो यही होता है ना कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर सेम कैटेगरी के हैं तो उसमें हम देखेंगे कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, कौन सा मोटा है, कौन सा पतला है, राइट। इसी तरीके से हम ये भी देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर इक्वल है, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर लाइन दिख रहा है, बहुत सिंपल है, 0 है, ठीक है, मतलब हम बीच में 0 है तो इसका मतलब हम 0 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 0 के राइट साइड जितना भी चलेगा वो सारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से लेफ़्ट साइड जितने भी होंगे वो क्या होंगे, 0 से छोटे होंगे, ठीक है। इसका एक बहुत सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला यहीं पे लिख के देती हूँ, अब वो हमेशा आप याद रखना। फॉर्मूला क्या है, 0 इधर लिख लो, ठीक है, इधर आप पॉजिटिव इंटीजर, इधर आप नेगेटिव इंटीजर, ये हमेशा याद रहेगा, ओके। अब एक चीज़ हमेशा याद रखो, नेगेटिव इंटीजर हमेशा 0 से छोटा होगा, ओके। नेगेटिव इंटीजर हमेशा 0 और पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा, और 0 जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा, राइट। तो आप अगर ये लाइन याद रखोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेगेटिव इंटीजर हमेशा छोटा होगा 0 से और पॉजिटिव इंटीजर से, और वहीं 0 जो होगा वो हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर सबसे बड़ा होगा। तो जब भी हम कंपैरिजन देखते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा नंबर्स में वी डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। व्हाट डू, वी कंपेयर द फर्स्ट साइन, ओके, साइन को कंपेयर कर लेते हैं, 0 को देख लेते हैं एंड देन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर सेम साइन के आएंगे तब हम नंबर को कंपेयर करेंगे, ओके ना। यहाँ देखिए ये 0 है, ये +4 है, तो आप बताइए 0 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से छोटा होता है, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होगा, ओके। यहाँ देखिए 3 है, +3 है और -3 है, हमेशा कौन सा बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। यहाँ देखिए -3 है और ये +1 है, कौन सा हमेशा बड़ा होता है, पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है। हम 1 और 3 नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए +15 है और -22 है, तो 22 देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या है, माइनस और प्लस, कौन सा हमेशा बड़ा होता है, पॉजिटिव। यहाँ देखिए -3 और -5 है। अब बात आती है कि दोनों के दोनों जो है सेम साइन के हैं, माइनस और माइनस। अब 3 है और 5 है, तो नेगेटिव के केस में हमेशा याद रखना कि जो देखने में बड़ा लगता है वो एक्चुअल में छोटा होता है, मतलब 3 जो है वो बड़ा है, 5 जो है वो छोटा है, ठीक है। हमेशा याद रखना नेगेटिव साइन में अगर सेम नंबर्स हैं तो जो देखने में बड़ा लग रहा है वो एक्चुअल में छोटा है, उल्टा होता है, ठीक है। और जो देखने में छोटा लगता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे नंबर्स होते हैं ना वो 0 के ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है, और जो बड़े नंबर होते हैं वो 0 से ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए वो छोटे नंबर होते हैं। ओके विद दैट, अभी हम देख लेते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक। तो रूल्स एंड रेगुलेशन इंटीजर्स के मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में बताया है, तो आप उसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ मैं सिर्फ अभी नंबर लाइन की बात कर रही हूँ, तो वी विल नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टॉपिक। सो सी 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 हमको पता है कि कितना आता है, 3। तो हम इसको पहले रीड कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं, फिर हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे। आप किसी भी तरीके से रीड कर सकते हो। आप कैसे रीड कर सकते हो कि 1 यूनिट फ्रॉम 2, मतलब आप 2 से स्टार्ट करोगे, 1 यूनिट, यू विल मूव फॉरवर्ड। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो एडिशन है, तो यू विल मूव फॉरवर्ड, राइट। सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं यहाँ पे, राइट। तो या तो आप यहाँ से 1 से शुरू करके 2 यूनिट आगे बढ़ सकते हो, 1 यूनिट,
प्लस 2 यूनिट कहाँ पहुँचे 3 पे। तो स्टार्ट कहाँ से किया 1। अगर 2 से स्टार्ट करते तो कहाँ से स्टार्ट करते, अगर 2 से स्टार्ट करते तब कैसे आगे बढ़ते, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द 2 एंड यू विल मूव फॉरवर्ड 1 यूनिट। ओके, कैसे आप इसको करते हैं, देखिए ये 2 यहाँ से स्टार्ट किया आपने और 1 यूनिट मूव फॉरवर्ड, फिर भी आप कहाँ पहुँचे 3। तो डज नॉट मैटर, क्योंकि आपको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही होता है कि 1 + 2 हो या 2 + 1 हो, आंसर सेम आता है और इंटीजर होता है अगर दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो पिछली वीडियो जाके देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की, राइट। तो यहाँ पे तब भी 3 आया, तो 1 + 2 गिव्स यू 3, राइट। तो दैट इज़ हाउ वी शो इट ऑन द नंबर लाइन। सेकेंड है एडिशन ऑफ इंटीजर 2 + 3, तो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 3, and you can move forward 2 यूनिट। तो ये भी कर सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो, you can start from 2 and you can move ahead 3 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से स्टार्ट किया गया है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया गया है 3 यूनिट हम आगे बढ़ेंगे। तो 2 से स्टार्ट किया हमने 1 यूनिट, 2 यूनिट and 3 यूनिट। Where are we reaching? We are reaching at number 5. Now let's check कि अगर हम पहले 3 यूनिट से स्टार्ट करेंगे तब क्या आंसर आएगा। तो 3 यूनिट से स्टार्ट करने का मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं हम फिर 2 यूनिट। ओके, तो 1 यूनिट और 2 यूनिट, फिर भी हम कहाँ पहुँच रहे हैं 5 नंबर पे। दैट मीन्स आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कितना भी यूनिट पहले ले सकते हो, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, राइट। And we know the commutative property applies in the addition, तो 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, both are same। अब यहाँ देखिए 8 + 6 है, ठीक है। तो आप 8 से स्टार्ट कर सकते हो और 6 आप यूनिट आगे बढ़ सकते हो, या 6 से स्टार्ट कर सकते हो तो 8 यूनिट आगे बढ़ोगे, कम्प्लीटली अप टू यू, राइट। तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर दे रहे हैं, इधर नेगेटिव होगा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 से, हम 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, कितना यूनिट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड 6 यूनिट। ओके, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट। वेयर आर वी रीचिंग, वी आर रीचिंग एट नंबर 14। ओके, वैसे भी आपको पता है कि 8 + 6 गिव्स यू हाउ मच 14, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए -1 + -1, आपको पता है कि अगर दो नेगेटिव साइन के नंबर हैं और अगर एडिशन परफॉर्म हो रहा है तो हमेशा वो दोनों नंबर क्या होंगे, जुड़ेंगे। साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो मतलब -1 + -1, 1 और 1 क्या होगा, ऐड होगा तो 2 लिख गया। साइन किसका लगेगा, माइनस माइनस है तो माइनस का लगेगा। ओके, अब हम इसको कैसे रीड करेंगे, देखिए -1 स्टार्ट फ्रॉम -1 एंड मूव, किधर जाएगा ये -1, किधर जाएगा पीछे, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 यूनिट हमें किधर जाना है, बैकवर्ड, या हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड ऑफ द 0। ओके, तो देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया -1 से, कितना हम पीछे जाएंगे -1, ये आपका कितना है -1 यूनिट है। ओके, ये आपका -2 यूनिट, तो कहाँ हम पहुँच रहे हैं -2 पे। ओके विद दैट, अब देखिए -2 + -3 है। ओके, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि -2 से स्टार्ट करें और -3 मतलब हम किधर जाएंगे, बैकवर्ड या फिर लेफ्ट साइड। ओके, तो अब देखिए -2 से स्टार्ट हमने किया, -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट, वेयर आर वी रीचिंग -5। या आप -3 से स्टार्ट कर सकते थे, और अगर -3 से स्टार्ट कर रहे हो तो कितना यूनिट आप बैकवर्ड जाओगे, -2। तो देखिए -1 -2, तब भी कहाँ पहुँच रहे हो -5 पे। ओके, तो आप किसी तरीके से इसको रीड कर सकते हो, आप किसी तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हो, कम्प्लीटली अप टू यू।
सो या आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करिए, समझिए, पहले एक बार नंबर लाइन को रीड करना सीख जाइए, फिर ईजिली आप यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जस्ट गो थ्रू विद द टॉपिक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड दैट विल बी डन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।